टैक्सेशन असिस्टेंट की तैयारी करने वाले टारगेट एकेडमी के जो स्टूडेंट्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उनको मेरा एक छोटा सा संदेश। वैसे तो तैयारी पूरे एमपी में ज़ोर शोर से लोग कर रहे हैं, लेकिन तैयारी को व्यवस्थित तरीके से करना इन द सेंस कि जो चीज़ की जाए उसको दिमाग में बिठा लेना, उसके हर एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसा कि हमने कल आपको क्लास में पढ़ाया था कि जो भी बिजनेस चालू होता है उसमें असेट्स का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है, केस और कैपिटल का मतलब क्या होता है, और अगर कोई संपत्ति लाई जाती है तो उन संपत्तियों को कैसे लेखांकित किया जाता है, कैसे उसकी एंट्री की जाती है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। अगर ये याद है तो आपका जो इक्वेशन होता है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, वो हमेशा इक्वल आएगा। और अगर ये हमेशा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम का फॉलो कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा प्रणाली, जिसके जनक की लुकास पेसियोली है। इसको याद रखेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम के जो तीनों गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल जो कि कल क्लास में बताए गए थे कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, व्यक्तिक और अव्यक्तिक खाते। तो व्यक्तिगत खातों में दो प्रकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि वास्तविक व्यक्ति है, जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है, जैसे हम लोग। और ऐसे व्यक्ति जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, जिनको कि आदमी हमारे द्वारा बनाया जाता है, यानी कंपनी आर्टिफिशियल व्यक्ति में आता है, पर्सन में आती है। कोई भी कॉरपोरेशन, फर्म, बैंक इत्यादि सब आर्टिफिशियल में आते हैं। तो इन आर्टिफिशियल और व्यक्ति के जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, उसके जो गोल्डन रूल में बताए थे डेबिट क्रेडिट के, कि जो भी चीज़ें रिसीव करेगा, रिसीवर का खाता जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट, और गिवर का खाता क्रेडिट होगा। इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते के संबंध में ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी। दूसरा खाता होता है अव्यक्तिगत खाता, या जिसमें कि एक रियल अकाउंट होता है। रियल मतलब संपत्तियों से संबंधित खाते। संपत्तियों से संबंधित खाते के लिए जो गोल्डन रूल बना हुआ है, वो बना हुआ है कि व्यवसाय के अंदर जो भी असेट्स आएगी, व्यवसाय में जो भी असेट्स आएगी उसका खाता डेबिट होगा। जैसे व्यवसाय में व्यवसाय प्रारंभ करने के समय केस आता है तो केस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जैसे व्यवसाय प्रारंभ करने के समय व्यवसाय में मशीन आती है तो मशीन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। व्यवसाय को प्रारंभ करने के समय और भी कोई चीज़ें अगर व्यवसाय में आती है, भवन, मशीन, लैंड इत्यादि इत्यादि, तो उन सबको डेबिट किया जाता है, ये गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए। और यही गोल्डन रूल बोलता है कि अगर व्यवसाय से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी, असेट, संपत्ति इत्यादि बाहर जाएगी, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि अगर आप किसी को कैश पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड को सपोज कैश पेमेंट किया तो कैश आपका बाहर जा रहा है, यानी आपकी जो असेट्स थी वो बाहर जा रही है, किसी और के पास जा रही। तो ऐसी की स्थिति में एक्स वाई जेड जिसको भी पेमेंट किया उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल को हमने फॉलो कर लिया। अगर आपका केस क्रेडिट हो गया तो इसको देख के ही आप बता देंगे कि केस का आउटफ्लो हुआ, मतलब केस किसी को बाहर दिया गया, जिसमें इस एंट्री से ये पता चला एक्स वाई जेड को दिया गया। तो ये जो छोटे छोटे गोल्डन रूल है, ये बेसिक सिद्धांत है। इनको याद करके, इनको दिमाग में रखकर आप आगे काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग को पूरी जो फाउंडेशन है, बेसिक है, ये यही है। तो अभी हमने दोनों तीनों गोल्डन रूल के बारे में बता दिया, रियल अकाउंट के बारे में बता दिया कि असेट्स आएगी तो डेबिट होगी, असेट जाएगी तो क्रेडिट होगी, यानी जो भी व्यापार में आएगा उसको क्रेडिट डेबिट करेंगे, और जो व्यापार से जाएगी असेट्स वो
क्रेडिट की जाएगी। ऐसी एक तीसरा नंबर का भी खाता होता है जिसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब जिसके तहत ऐसे ट्रांजैक्शनों का रिकॉर्ड किया जाएगा जो आय और व्यय से संबंधित होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित होंगे, इनकम और एक्सपेंस से संबंधित होंगे। और जनरली ऐसे जो एक्सपेंस और इनकम होती है वो किसी व्यवसाय के एक वर्ष के अंदर होने वाली इनकम और एक वर्ष के अंदर होने वाला एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का नियम है, रूल है, गोल्डन रूल, कि ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, सारे एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा और जो जो इनकम होगी सारी इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई बिजनेस प्रारंभ होता है, उसमें अगर सैलरी किसी को दी जाती है, रेंट पेड किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाता है, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस को एक साल के अंदर संचालित करने के लिए बार बार होने वाले एक्सपेंसेस है। और इसीलिए इनका नेचर रिपीटेशन का है, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। और इनका नेचर रिवेन्यू पैदा करने का, आय को जनरेट करने का है, इसीलिए इन्हें आयगत व्यय भी कहा जाता है। और ये आयगत व्यय ही डेबिट किए जाएंगे जब आप अकाउंट की एंट्री करेंगे। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश पेड किए तो कैश, और कैश नहीं पेड किए तो उधारी में दिए तो जिसके दी है उसका नाम लिख देंगे। तो ये गोल्डन रूल हो गया एक नॉमिनल अकाउंट का, कि आपको कैसे एंट्री करनी है, यानी जितने भी एक्सपेंस होंगे उनको डेबिट करेंगे और जितनी इनकम होगी उनको क्रेडिट करेंगे। अब इनकम को क्रेडिट कैसे करेंगे? सपोज बिजनेस को कमीशन मिला, कमीशन के रूप में इनकम हुई, बिजनेस ने कोई पैसा किसी को उधार दिया था, उसके बदले में बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, इनकम हुई। बिजनेस ने कुछ अमाउंट सेल किया, सेल करने से बिजनेस को इनकम हुई। तो इनकम खाते को हम क्या करेंगे, इनकम को क्या करने का बोला गया है, क्रेडिट करने का। सपोज कमीशन को, बिजनेस को कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो क्या हो गया, अगर कैश में रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, कमीशन के माध्यम से आ रहा है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? कमीशन अकाउंट क्रेडिट क्यों किया गया?